राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। अब हम लोग स्मरण करेंगे वसंत विलास। अब जो अगला प्रसंग है वो श्री ललिता जी का मनोरथ है। प्रिया जो की तीसरी सखी तीजी ललिता ललित विशेखा रहस्य रंग बीनी वरवेशा। सुंदर वेशभूषा वाली हैं और सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर रसमयी केली है। तो मानो प्रिया प्रीतम की जो केली है वो मानो समुद्र की समान है, अत्यंत गहरा है। वो जो विलास है अत्यंत गहरा है। संग विशेष जो है वो सघनीभूत है, अत्यंत मादक है, मधुर है और उसकी मिठास, उसकी मधुरता की कोई सीमा नहीं है, उसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। उस गहरे जल की, केली रूप जल की, शोभा रूप जल की मानो ये क्या है? मीन है, मीन। रहस्य रंग भीनी वरवेशा, सुंदर कलेवर वाली हैं, सुंदर वेशभूषा वाली हैं। और प्रिया प्रीतम की जो एकांतिक क्रीड़ा है उस केली समुद्र की मानो तो ये मीन है, सदा उसमें डूबी रहती हैं। आगे हम लोग स्मरण करेंगे ललित उमंग यंग यंग में, ललित उमंग 124 पृष्ठ संख्या 24 है ना? ठीक। ललित उमंग यंग यंग में, ललित बसंत विनोद, लाल लाल लड़ा वही, मिली ललना मन मोद, मिली ललना मन मोद। ललित उमंग अंग अंग में, ललित बसंत विनोद। प्रिया प्रीतम के अंग अंग में भारी उमंग। उमंग कैसा है? तो वो बड़ा महा मत और प्रेम से ओतप्रोत है, रसमय केली से ओतप्रोत है। मने जैसे प्रिया जी की जो हार्दिक अभिलाषा है और प्यारे की भी जो हार्दिक अभिलाषा है वो बस यही है कि लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने, ऐसी कहीं ललचन ललचाने। प्यारे के रोम रोम में भी मानो लालच और प्यारी जो के भी रोम रोम में लालच।
लालच कैसा? तो जहाँ प्रेम है वहाँ समर्पण ही समर्पण होता है। वहाँ अपना सुख तो कुछ होता ही नहीं। जहाँ अपना सुख है प्रेम, उसका नाम होता ही नहीं। उसका नाम होता है, उसके नाम है वासना। और यहाँ तो बस बरसत बन सुख ढेर। तो ललित उमंग अंग अंग में, ललित बसंत विनोद। वो जो बसंत विहार, बसंत की जो विनोद है, विनोद मन केली है, विलास है। एक विनोद मन होता हंसी मजाक, और एक विनोद मन विहार, केली, लीला, विलास। तो ये क्या है? ललित बसंत विनोद मने ललित बसंत की केली है। और लाले लाड लड़ामहि, मिल ललना मनमोद। मिली ललना मनमोद का तात्पर्य है कि अन्य जो श्री ललिता जो की जो सखियां हैं वे ललना हैं, तो सभी एकत्र होकर के मिल ललना मने श्री ललिता जी की समग्र सखी परिकर और अन्य सातों सखियों के जो सखी परिकर हैं, ये सभी मिलजुल करके सभी ललना है, सभी कामनी हैं, सभी किशोरी मणि हैं, सभी सखियां हैं। वे मिलजुल करके और लाले लाल लड़ामहि, प्रिया प्रीतम को वासंती खेल खिला रही हैं, वासंती पूजन कर रही हैं, जो वासंती विलास बिलसा रही हैं, और वासंती श्रृंगार आदि करके मैंने भांति भांति से श्यामा श्याम को आनंद के सागर में डुबा रही हैं। तो ये है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में है। हम लोग स्मरण ऐसे करेंगे। देखिए जितने भी उत्सव हैं, वो सभी उत्सव जो हैं वो सखी जन बिलसाती हैं, तो उस सबके मूल में वो प्रत्येक दिन की भांति, जैसे सहचरी वृंद प्रातः काल में ब्राह्म मुहूर्त में अपनी अपनी कुंज में जो शैया पे शयन कर रही हैं, उचित समय जान करके वो जगती हैं, प्रियाजू का नाम उच्चारण करती हैं, अंगड़ाई जम्हाई लेती हुई प्रियाजू का नाम। और जो वो प्रिया प्रथम की केली का दर्शन कर रही थी, उन्हीं का पुनः आंखें जब उनकी बंद थी, मैंने जब वो सुसुप्तावस्था में थी, उस समय प्रिया प्रथम की केली शोभा का पान कर रही थी। और जब ही आंखें खुलती हैं, उस समय प्रिया प्रथम की शोभा का केली का स्वादन करती हैं और रसना से उनका नाम ले रही हैं। और पुनः जो प्रत्येक दिन की जो चर्या होती है, वैसे ही जगती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, श्रीधाम अपने गुरुपाल जी के चरणों का स्मरण करती हैं और पुनः प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रही हैं। श्रीधाम वृंदावन की शोभा अवलोकन करने के लिए बाहर आती हैं, श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं, शोभा दर्शन करती हैं, पुनः आकर के सखियों की कृपा मनाती हैं, स्नान कुंज में आकर के विधिवत स्नान करती हैं, श्रृंगार कुंज में आकर के विधिवत श्रृंगार करती हैं। ये श्रृंगार जो है वासंती श्रृंगार है, मैंने हरे रंग का भी वस्त्र है, लाल रंग का भी है, नीले रंग का भी है, लेकिन उसमें एक पीत आभा झलक रही है। मैंने बसंत की जो एक गरिमा है, बसंत की एक जो नूतनता है, बसंत की एक जो पहचान है, वो सभी के वस्त्रों आभूषणों से, कुंज से, निकुंज से, मार्ग बाग बगीचे से, अवनी आकाश से वो बातें स्पष्ट गोचरीभूत हो रही हैं। पीत आभा, केसरिया खुशबू और वैसी वासंती हवा चल रही है, वासंती कुजन है, वासंती उमंग हृदय में है। तो इतना स्मरण कर लें कि वो श्रृंगार कुंज में आके श्रृंगार करती हैं नख से शिख पर्यंत तक, और प्रिया माला धारण करके प्रिया जी की प्रसादी जो माला है वो धारण करके मुखवास लेती हैं और प्रिया जी की प्रसादी तांबूल ग्रहण करती हैं और सौ सामग्री को लेकर के कुंज से बाहर निकलती हैं, सुंदर कमल फिराती हुई, कमल सूंघती हुई, और ये जो सौ सामग्री के थारे अपने दक्षिण कर कमल पधरा लेती हैं और अपने कुंज की बासंती छटा को निहारती हुई इसे मोरा के उकार कर रहे हैं। हंसों की जो पंक्तियां हैं वे गहे नाद कर रही हैं, और इसे सारस हैं, चकवा चकवी हैं, तोता तोती हैं, चातक चातकी हैं और पपैया हैं, चकोर चकोरी आदि जो पंछी वर्ग हैं, ये जहाँ तहाँ निरतन करत शिकी कुल, जहाँ तहाँ अति आनंद अधीर। तो सखी नाना पंछी हैं, तेरी सखी नाना पंछी हैं,
बोलत बहु भते के बोलत बहु भते सखी नित्य सुबंची है मोहन मद मते सखी नित्य सुबंची है मोहन मद मते। सखी नाना पंछी हैं कि हे सखी वृंदो देखो ये पंछियों के विभिन्न विभिन्न अलग अलग टोल हैं, अलग अलग उनकी माधुरी है, अलग अलग बोली कि उनके जो स्वर हैं और सबकी जो अलग अलग मिठास है और सभी अपनी अपनी भाषा में चातिक भाषा भलियाँ अपनी अपनी भाषा में प्रिया प्रीतम के गुणों का गान कर रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। सखी नाना पंछी हैं बोलत बहु भते सखी नित्य सुबंछी हैं मोहन मद मते। सदा प्रिया प्रीतम की वांछा करते हैं, याचना करते हैं, उन्हीं की इच्छा रखते हैं, उन्हीं गुणगान करते हैं, उन्हीं के लिए अवलोकन करते हैं। माने नित्य सुबंछी हैं। इनकी वांछा कैसी है, याचना कैसी है? वो प्रिया प्रीतम के लिए सुखदात्री है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। जो कुछ मांगते हैं वो केवल प्रिया प्रीतम को सुख हो, गान करते हैं, नाचते हैं, कलोल करते हैं, कूजन करते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, फिरते हैं। उनमें बस एक ही बात रहती है कि प्रियालाल जी विधि सुख पावे। तो सखी नित्य सुबंछी हैं मोहन मद मते। आगे इसमें स्मरण करेंगे और फिर अपने गुरु रूपा सखी कुंज में आती हैं। जानते हैं ये रोज का कार्य है, ये दैनिक कार्य होता है ना, दैनिक कार्य। इसको अंतरंग कार्य का, एक बहिरंग कार्य होता है, बाह्य कार्य होता है और एक अंतरंग कार्य होता है। तो अंतरंग कार्य है कि रोज रोज करना है, रोज रोज नियम से भाव देह धारण गुरु रूपा सखी की यथा योग्य उनकी इज्जत करनी और उनको सम्मान देना है, उनको लाड लड़ाना है, उनके आशीर्वाद। पुनः जो मंत्री रूपा सखी उनको स्वागत करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं। पुनः अपनी युथेश्वरी जो कुंज में आती हैं, दिव्य वो बासंती कुंज है, और उनके भी चरणों को पलटती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और कुछ भोग लगाती हैं। प्रिया जो के जो प्रसाद लेके आई हैं वो भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, बासंती माला पहराती हैं, चंदन जो केसर आदि की जो है ना उसे चरचती हैं, इधर की फुहा सुंघाती हैं और फिर बलिहार लेती हैं, आरती उतारती हैं और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, उनकी जय जयकार करती हैं। अब उनकी आज्ञा की बाट देख रही हैं। फिर वो सखी जो बड़ी सखी हैं वो आज्ञा देती हैं और लेके चलती हैं। ये भजन ही अनुगत्य का, इसमें जोरावरी चले याना नगर में अदले। ये एक ऐसा भजन है कि इसमें किसी की जोरा मर्जी जबरदस्ती नहीं चलती, मनमानी नहीं चलती। इन सखियों के अनुगत्य रोज रोज पदे पदे क्षणे क्षणे, क्योंकि कोई भी ना ये मुखिया सखी नहीं बन सकता, समझ रहे ना, ये नित्य सखी हैं। आप बताइए कोई उद्धव जी बन सकता क्या? कोई अर्जुन बन सकता क्या? कोई प्रहलाद नहीं बन सकता ना, नहीं। कोई ललिता नहीं बन सकता, कोई विशाखा नहीं बन सकता। उनके अनुगत्य जो जाएगा उनके अनुगत्य में उनसे ज्यादा सुख पाएगा, उनसे ज्यादा लाड़ पाएगा। लेकिन क्योंकि नित्य सखी हैं, कोई किसी की हस्ती नहीं कि ललिता बन जाए, विशाखा बन जाए, चंपलता चित्रा, नहीं। हम उनके अनुगत्य में अरबों अरबों सखी हैं। और उनसे जहाँ प्रिया जो को उनको बुलाने में संकोच होगा, छोटी सखी को प्रिया जो प्रीतम पास में बुला के दिव्य रस में उसको डुबाएंगे। तो इसीलिए ये परिपाटी इन बड़ी सखियों का हमेशा अनुशासन मानना है। उनके अनुगत्य में रह के आज तक जिसने भजन किया है, जिसने पाया है, इनके अनुगत्य में मनमानी नहीं चलेगी, स्वेच्छाचारिता स्वैरिता नहीं, यथेच्छाचारिता नहीं। तो आप लोग कहें तो रोज रोज वही बात सुनाते हैं, तो बिल्कुल बात वही है, मैं कहाँ से नया थोड़ी ला दूंगा कहीं से। अच्छा लगता है। जानते क्यों? क्योंकि ये जो चर्चा है ना
प्रिया प्रीतम की चर्चा है। प्रिया प्रीतम नित्य ही नित्य हैं, उनका धाम नित्य है, उनका परिकर नित्य है। एक मैया थी, वो रोज कथा सुनती थी, वो 10-12 साल पहले, वो तुलसी मैया। तो एक महात्मा के पास गई तो वो पूछे कि भाई क्या कथा होती है वहाँ पे? तो कह रहे क्या बताओ, रोज एक ही कथा सुनाता है वो, हमको बेटा जैसे मानती थी अपने। तो कहती क्या बताएं, रोज एक ही कथा सुनाता है वो। समझ रहे ना? तो भाई अब 2 कथा कहाँ से ले आवे? 2 कथा बदल बदल के इतिहास सुनावे कि महाभारत सुनावे कि भक्तमाल सुनावे? तो वास्तव में हमें रोज ही एक ही कथा। आप ही बताइए, आप लोग बताइए, क्या आप लोग रोज नाम बदल बदल के जपते हैं क्या? कि रोज आप मंत्र बदलते हैं क्या? ये मार्ग ही ऐसा है कि एक ही साधे, आज सब साधेंगे तो सब चला जाएगा। एक साधे सब सदा, सब साधे सब जाय। रही मन सींचे मूल को, डार पात हरिया। रही मन सींचे मूल को, मूल मन जड़ को सींचेंगे तो डालियां पत्ते सब हरियाली से युक्त हो जाएंगे, और डालियों को और छिलका को सींचने लग जाएंगे तो पेड़ ही सूख जाएगा, मूल ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें कभी नहीं घबराना चाहिए कि भाई ये मंत्र ना बदलना है और ना नाम बदलना है, उसको तो रोज वही रखना है, रोज वही। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हमारी रोज की दिनचर्या है, हमारी नहीं, हमारी जो मूल में है हमारी सखियों की दिनचर्या है, और उन्हीं का अनुगत्य हमने ग्रहण किया है। तो ये कोई उबाऊ चीज़ नहीं है, बहुत सरस है, बहुत मादक है, बहुत आनंदकर है। थोड़ी सी इसके चस्का लग जाए ना, स्वाद लग जाए तो समझे जे समझनहार हो, समझे जे समझन हार हो, ये समझे जे समझन हार हो, ही तू श्री हरि प्रिया, ही तू सहेली, श्री हरि प्रिया, जीवत नितन निहार हो, जीवत नित निहार हो। हितु और हरिप्रिया तो रोज ही नेत्रों से निहार निहार करके जीती है, जीवत नित नयन निहार हो। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। फिर यहाँ से वो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत सखियों को आशीष देती हैं, हृदय से लगाती हैं, और उन सखियों को लेकर के हजारों की तादाद में वे अपने मार्ग से बाहर निकलती हैं, और सुंदर सुंदर वेशभूषा वाली हैं, सुंदर सुंदर मुख कमल की माधुरी वाली हैं, सुंदर सुंदर स्वभाव वाली हैं, सुंदर सुंदर वेशभूषा वाली हैं, सुंदर प्रकृति वाली हैं। तो गाती बजाती हुई चल रही हैं, और सभी सखी जो है वो मोहन महल जहाँ प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं वहाँ आती हैं, और मिलनी होती है सखियों की, और उसके बाद पुनः यथास्थान सखी ग्रहण करती हैं, और आकर के प्रिया प्रीतम की निशांत बेला में शोभा देख रही हैं। जानती है महावाणी में क्या वर्णन है? जो वहाँ क्षणे क्षणे जो लीला हो रही है ना, उसी का वर्णन है उसमें। मैंने वास्तव में इस परिपाटी का आश्रय ग्रहण किया जाए तो इसीलिए ग्रंथ ही प्रकट ही है। जानते काहे के लिए प्रकट है? कि इस जीव को प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा मिल जाए। इस ग्रंथ का यही प्रयोजन है भाई। हर एक किसी न कोई एक कारण होता है ना, कोई ना कोई प्रयोजन होता है।
इस ग्रंथ का प्रयोजन ही है कि जीव जो है, जो श्री ललिता विशाखा आठों सहचरी वृंद जो निरंतर प्रिया प्रीतम की शोभा देख रही हैं, निरंतर नित्य धाम नित्य निकुंज में जो नित्य विहार कर रहे प्रिया प्रीतम को लड़ा रही हैं, उस गति को जीव प्राप्त हो जाए, उस सखी परिकर का एक सदस्य होकर के और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ावे और सदा सर्वदा के लिए जय नमो विरह विभंजनी, जय नमो भव भय भंजनी। भव का जो भय है, भव माने संसार, संसार का भय माने आवागमन, जन्मना और मरना, इसका जो एक सिलसिला चल रहा है वो सीक्वेंस छिन्न भिन्न हो जाए, मिट जाए और जीव सदा 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 सर्वदा के लिए शाश्वत सुख के अधिकारी हो जाए। इस ग्रंथ का प्रयोजन यही है। श्री हरिप्रिया पद पद्म को मनु मधुकर जिहि कीन, सोई सबते श्रेष्ठ हैं और सबे जगहीन। बार बार अक्षर को अर्थ विचारी हैं, मन दे उपासी याकू सोनू सो गढ़ाई हैं। राधिका किशोर जोर उर बर प्रकाशे सदा, वृंदावन हित आए कंठ जो लगाए। तो प्रिया प्रीतम उसके हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो अब यहाँ से उपस्थित हुई बरामदे में, और बरामदे में उपस्थित होकर के पर्दा को हटाती हैं। जो फूलों की जो लड़ियाँ लटक रही हैं, जो डालियाँ हैं, जो वेलियाँ हैं, जो जंगला में उलझी हुई हैं, शोभा की बने मानो वो खान है, और वहाँ से प्रिया प्रीतम की शोभा देख रही हैं। वो शोभा कैसी है, तो इस शोभा को आप स्मरण कर लीजिए। कुंज सदन में लाल लाडली, करत मदन रस माते केल। भरी भरी अंक निशंक नवल बर, नागरी निपट निहोर निहोरत। नागरी को मैंने श्यामा जी को रसिक शेखर लाल जी बारंबार निहोरा कर रहे हैं। जैसे सुबह सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल रंज मंज मन भाई। तापर श्याम निवेशित गोरी, करत विनय रुख लिए किशोरी। प्रिया जी के रुख लेकर के उनकी मैंने उनकी इशारों को पढ़ रहे हैं कि क्या चाह रही हैं, क्या इनकी इच्छा है। और विनय करत रुख लिए, रुख देख करके समझ रहे ना, इच्छा जान करके कि इनका क्या मन है, क्या विचार है। और वैसे ही तो विनय करत रुख लिए, किशोरी जी के रुख देख करके हाथ जोड़ के विनय कर रहे हैं। कहाँ के सुंदर है, नागरी निपट निहोर निहोरत, बारंबार निहोरा। और ढोरत ढूरी ढूरी रस की, उसका परिणाम क्या हुआ कि ढोरत ढूरी ढूरी रस की रेल। तो ऐसी सुंदर विचार लीजिए, सुंदर शोभा है कि जय श्री भट्ट बड़ भागी, गोपाल पिबो रुचिकारी। श्री वृंदा विपिनेश्वरी, रस सिंधु बिहारी। रच्यो परस्पर प्रेम क्षेम, बाढ़्यो अति भारी। अरप्यो पियहि पाय के, निज अधर सुधारी। जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल। हे बड़भागी श्याम सुंदर, हे गोपाल, हे गोविंद, हे मदन मोहन, इस अमृत का आचमन करो, निहाल हो जाओ और अपनी अभिलाषा को पूरी कर लो। ऐसी सुंदर जो है बतरस है और सुंदर ऐसी लीला हो रही है। तो ये सहचरी बिंद देख रही हैं, अनेक बाजें बजाती हुई शोभा को पान कर रही हैं और लीला देख करके आनंद मग्न हो रही हैं। फिर समय पा करके बड़ी सखी आज्ञा देती हैं कि सखी वृंदो, अब देखो तरन किरण आन परे तेज। जो तरनी की जो किरणें हैं वे अब देखो आ गई हैं। रंध्रन मगिले की रूप माधुरी अवलोकत, मैंने रंध्रन जालियों के माध्यम से किरणें जो है अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब बहुत देर है गई, अब तो प्रिया प्रीतम को जगा ही दो। तो फिर जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, अलबेले और सुंदर लाल लल्ला को अलबेले आंगन खड़ा करती हैं और अलबेले आंगन खड़ा करके रुद्र हसीन संवारती हैं और उसके बाद दर्पण दिखाती हैं। दोनों का जो वेश, जो भूषा है, जो अदल बदल हो चुका है,
उसको दिवाती हैं। माने उन पहरी वाकी मोतिन माला, उन पहिरो वाकु नौ सरहार, लटपट पेच समारत श्यामा, समारत नंद कुमार। श्री बट जुगल किशोर की जोरी, मेरे ही आंगन करत बिहार, मेरे ही आंगन करत, माने हमारी जो वृंदावन की जो कुंज की जो अभ्यंतर की बातें हैं, हाँ कुंज के आंगन में लाल लल्ला विहार कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। तो उनके जो दोनों के जो वस्त्र और आभूषण जो अदल बदल हो गए हैं, वो प्रिया जो की जो पीत ओढ़नी है, जो प्यारे श्याम सुंदर ने उसको उपरैना के रूप में उपयोग कर लिया है, और प्यारी जो प्यारे के उपरैना को और प्यारी जो है प्रिया जो की चुनरी है उसको उपरैना के रूप में धारण कर लिया। माने वस्त्र अदल बदल हो गया। प्रिया जो की कटिकोंदनी लाल जी, लाल जो की प्रिया जो उनकी मालावली, लाल जी हारावली रूप में और लाल जो की हारावली प्रिया जो माला के रूप में धारण कर रखी हैं। तो वो दोनों को जब दर्पण दिखाती हैं तो बातें स्पष्ट दिख रही हैं। तो प्रिया जी को बड़ा संकोच है, अरे तुम मैंने तो प्यारे के वस्त्र हमने धारण कर रखा है। और प्रिया जो भारी संकोचशीला, और ऐसे ही प्यारे भी भारी जो है वो संकोच से आक्रांत हो जाते, संकोच से उनका रोम रोम भर जाता है कि अरे मैं तो प्रिया जी का वस्त्र धारण कर रखा हूँ आभूषण। तो सखी दोनों को उतारती हैं, दोनों को जो उनका उनको और इनका उनको दिवा देती हैं और पुनः धारण करा देती हैं। उसके बाद फिर दर्पण दिखाती हैं और दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। उसमें फूल बरसाती हैं, तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं। और उसके बाद यहाँ से श्यामा श्याम की जो सवारी है वो मंगल कुंज में ले आती हैं। मंगल कुंज में ले आकर के भव्य प्रकार से मंगल कुंज के द्वार पे सखियों के द्वारा बड़ा भव्य स्वागत किया, फूल बरसाया जाता है, जय जयकार करती हैं, तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, फूल बरसाती हैं, पतवारें देती हुई, नृत्य दिखाती हुई, लाल लल्ला के स्वागत में नृत्य दिखाती हैं। और सुंदर जो है वो पल्लव से जल छिड़काव करती हैं। और फिर प्रिया प्रीतम को अंदर जो कुंज है ना, जो बगीचे को पार करते हुए, और उस बीच में जो मंडल है और मंडल के ऊपर जो मंगला कुंज है उस कुंज में ले आती हैं। और कुंज में ले आकर दिव्य मणिमय चौकी पधराती हैं और उस मणि चौकी पे सुंदर बिछैया बिछाती हैं, मसनद गेंदों से सजाती हैं, नीचे चरण पीठिका बिछाती हैं और उसके बाद बड़े आदर पूर्वक प्रिया प्रीतम को वहाँ बैठाती। फिर प्रिया प्रीतम के बैठते ही पीछे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ अनेकों सहचरी सेवा परा झट उपस्थित हो जाती हैं। और कुछ सखी जो हैं वे प्रिया जी को दंत धावन कराने के लिए, लाल जी को मंजन कराने के लिए, और सुंदर जो है चूर्ण है, जो मेवा आदि के चूर्ण है, केसर है, अखरोट है, बादाम है, काजू आदि के चूर्ण है, उससे वो मंजन करते हैं ना। और उसमें पंकज के राग है, गुलाब की भी चूर्ण है, उसमें केसर की चूर्ण है, ऐसे उसमें चूर्ण है। और सबको पिष्ट पेषण करके, जैसे अबीर गुलाल नहीं होता वैसे एकदम उसको पाउडर जैसे बना दिया गया है और तस्तरी में लेके सजा के ले आती हैं। और प्रिया जी से लाल जी से निवेदन करती है, हे प्रिया लाल आप कृपा करके दंत मंजन कर लीजिए, दंत धावन कर लीजिए। तो प्रिया जी उसमें अपने उंगलियों को बोरती हैं और फिर यूँ करके मुख शोधन करते हैं। और इस तरह फिर प्यारे भी उसमें अपने उंगली बोरते हैं और फिर मुख शोधन करते हैं। ये मध्यमा उंगली होती है ना, उससे मंजन किया जाता है, तो उससे मंजन कर रही हैं। और मंजन करती हैं तो उसका जो झाग होता है ना, झाग वो अधरों पे, उष्ठ पे लग जाता है, प्यारे के अधरों पे, उष्ठ पे। और प्रिया सुंदर माला धारण कर रखी हैं और प्यारे भी सुंदर अलकावली। इस समय ना प्रिया जी के मस्तक पे ना चंद्रिका है, ना प्यारे के मस्तक पे मुकुट है। भाई सैन से उठ के आए हैं ना, तो जब सैन कराया जाता है उसमें सब तो नहीं, अधिकांश आभूषण उतार दिया जाता है ना। इसलिए रात्रि में जब सैन कराई हैं दूल्हा दुल्हन को, तो मुकुट चंद्रिका उतार देती हैं और मुद्रिकाओं को भी उतार देती हैं और बहुत सारी जो मतलब बेसर है उतार देती हैं। सोने के समय बेसर की क्या जरूरत है, नथ उतार देती हैं। तो ऐसे प्रियलाल जब यहाँ पधारे हैं तो उसमें सब विशेष आभूषण नहीं है, क्योंकि जग के बस आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर वो मंजन कर रहे हैं, तहाँ हरिप्रिया से के वर्णन कर रहे हैं।
मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनि दोवो। मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनि दोवो। अलबेली एरिहा एरिहा अलबेली एरिहा एरिहा अलबे ये अलबेली ये अलबेली अनिमिखया की अनसो सुंदर बदन निहारनि दोवो। सुंदर बदन निहारनि दो। सुंदर बदन निहारनि दोवो। सुंदर बदन निहारनि दो। तो जब मुख शोधन कर रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम पास पास में बैठे हुए हैं, एकदम पास पास में। और जब प्रिया जो मंजन कर रही हैं तो लाल जी अपना मंजन करना ही भूल जाते हैं। वो प्रिया जो के मुख में उंगलियां जो है कैसे वो मंजन कर रही हैं, और प्रिया जो की उंगलियों में कैसी सुंदर जो है वो महावर के चित्र बने हुए, वो केसर के चंदन के ऊपर और अंदर की तरफ, और दिव्य कमल की सी खुशबू निकल रही है। प्रिया जी के मुख से खुशबू निकल रही है, और गौर मुखमंडल बिंबाधर पे वो झाग दिख रहे हैं, जैसे माजने पे झाग निकलते हैं ना वो। और प्रिया जब माजती हैं ऐसे, जब मंजन कर रही हैं, तो हृदय पे हारावली वो आंदोलित हो रही है ना। हृदय कलश पे वो सुंदर मोतियों की जो माला है, उनकी जो आंदोलित होने की माला जो पहन रहा कि उनको आंदोलित होने की जो सुंदर शोभा है। तो और प्रिया जो मंजन कर रही हैं, तो जो अलकावली छूटी हुई ना, वो कपोलों पे झूम रही हैं, कर्णफूल है उनकी शोभा हो रही है। तो मैंने ऐसे परस्पर के मुख की माधुरी देखने में अपने मंजन करने की गति भूल जाते, वही कह रही हैं। और प्रिया जो मंजन करते करते जब प्यारे की माधुरी देखती हैं, तो उनके मुख में उंगली मुख में रह जाती है, और एक निमिष कह रही अलबेली अनिमिख अखियन सो, माने अपलक नेत्रों से क्या कर रहे हैं, सुंदर बदन निहारनि दो। प्रिया जी के बदन कमल की माधुरी प्यारे, और प्यारे के बदन कमल की माधुरी प्रिया जी कब, मुख शोधन करते हुए। मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहारनि, माने मुख धोते हुए भी बिहार कर रहे हैं। भाई प्रिया जी के नेत्रों की शोभा को पान करना बिहार करना है ना। अधर पे आंखें मन टिका हुआ है, बिहारी तो हो रहा है। इसको कहते हैं मनन विहार। क्या कहते हैं, मनन। मनेन यो बिहरती थी, चाहे मनसा यो बिहरते मनन, जो मन से विहार करे, मनसा बिहरत, तो मन से मन जाकर उसमें अटका हुआ है। तो सुंदर बदन निहारनि, मैंने प्रिया जी के मुख शोधन करते हुए लाल जी उनके बदन कमल की माधुरी निहार रहे हैं, और लाल जी के मंजन करते हुए प्रिया जी उनके बदन कमल की माधुरी निहार रही हैं। और कैसे, तो अनिमिष आँखियाँ नसो, माने अपलक नेत्रों से, विस्फारित नेत्रों से। फिर सखी समझा बलिहार लेती हैं, हमारी लाडली लाल की जय हो, प्यारी जो की जय हो। तब प्रिया जो सचेत होते हैं, फिर मुख शोधन कर भी लग जाती हैं, फिर 2 बार 4 बार करती हैं, फिर अटक जाती हैं, फिर प्यारे की आँखों पे, अलकावली पे, हृदय पे, अधर पे जाके मन अटक जाता है। तो ऐसे अनेकों बार समझाती हैं, बुझाती हैं, फिर दोनों को बलिहार लेती हैं, दोनों के हाथ धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं। तो मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहारिन दो, अलबेली अनिमिख आँखियन सो, सुंदर बदन निहारिन दो, करि मुख बसन।
माने अब मंजन की सेवा होगी, फिर कुल्ला कराती हैं और उसके बाद कर मुख बसन माने मुख पहुँचती हैं वस्त्र से। असन मंगल माने अब मंगल भोग पधराती हैं और फिर आरोगवाती हैं। सरस सुगंधी महकनो माखन, सुंदर सुंदर जो थाल होती है ना, उसमें मक्खन भी है, दही भी है, मलाई भी है, दूध भी है। उस दूध में कोई फीके दूध है, कोई मीठे दूध है, बेसन के लड्डू है, बूंदी के लड्डू है, मेवा के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, खोवा है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी कोमल कोमल मधुर मधुर चीज़ें हैं। इसमें नमकीन नहीं होती ना, नमकीन और फल सवेरे मंगला में नहीं होता है। दुग्ध गोर बिगारा समझ लीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बड़े प्यार से प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, मलाई है पीत पीत वर्ण की केसर मिली हुई, वो खवाती हैं प्रिया जो को, लाल जो को। और सद्य माखन है वो प्रिया जो खवाती हैं लाल, और 2 घूंट दूध पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। और दोनों बेला ले ले पीवे पीवावे। बेला जैसे मुख में प्रिया जी ने दूध भर लिया है और प्यारे कुछ ऐसी हंसी की बात कहते हैं, प्रिया जी के मुख से फुहारे जैसे निकल जाता है। भाई अब आपके मुख में पानी हो चाहे दूध हो, आप कोई हंसा दे तो क्या होगा बताइए, फुहारे निकलेंगे ना, पूरे प्रिया जी को सब भीज जाते हैं। उसमें जो खुशी होती है, तो बेला ले ले पीवे पीवा में, बेला माने कटोरी, बेला कटोरा कह लीजिए, बेली माने कटोरी। तो उसमें सुंदर केसरिया दूध है, केसर मिली हुई है, मलाई है, घी उसमें तैर रहा है, और बड़े सुगंधी प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। और दोनों के कभी अधर पे लगता है कुछ ऊपर, तो बड़ा सुंदर लगता है। उसमें जब हंस जाते हैं तो वो बूंदे जब झरती हैं, तो एक माने कौतुक है ना, ये क्या बात बात में कौतुक यन को कौतुक भावे, ये कौतुकी हैं, इनको कौतुक ही अच्छा लगता है। ऐसा खेल जो आश्चर्य में डाल दे, सुख में डुबा दे, समय का भान न रहने दे, तन मन को भान न रहने दे, उसको क्या कहते हैं, कौतुक। कौतुकियन को कौतुक भावे, कौतुकियन को कौतुक भावे। फिर पिलाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और अपने अंचल से प्यारी जी को मुख पहुँचती हैं, लाल जी को मुख पहुँचती हैं। और उसके बाद यहीं पे प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। एक सगी प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, लाल जी को तांबुल खवाती हैं। फिर अब ये है चौकी थी, इस चौकी पे बैठ के लाल लल्ला क्या कहते हैं, ये मंगला का भोग आरोग रहे थे। अब इससे कुछ दूरी पे 15-20 फीट की दूरी पे बहुत सुंदर जो है वो श्यामा श्याम की आरती उतारने के लिए सुंदर सिंहासन की रचना की नहीं है, और दिव्य मंडप है, मैंने कुंजे के अंदर मंडप है, मंडप के अंदर सुंदर सिंहासन है, और उस पे लेके प्रिया पत्नी को विराजमान करती हैं। और विराजमान करके यहीं भाल पे तिलक लगाती हैं, प्रिया जी के, लाल जी के मोतियों की अक्षत बजराती हैं। और उसके बाद गंध से चरचती हैं, प्रिया जी को माला, लाल जी को माला पहराती हैं, पीत जोही की माला है, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास, तांबुल खवाती हैं, दर्पण दिखाती हैं, चरणों में पुष्प चढ़ाती हैं, थोड़ी केसर के रंग के छिड़काव करती हैं प्रिया जी पे, लाल जी पे, और थोड़ी प्रिया जी के कपोल में लाल गुलाल लगाती हैं, प्यारे कपोल में, दोनों कपोल में थोड़ी पीत गुलाल लगाती हैं। और उसके बाद इतने में सहचरी एक जो है वो मंगला की जो आरती की थार है वो सजा के ले आती हैं, अगरबत्ती रंग देवी जी कर में कमल में पधरा देती हैं, और शिवा पराशक्ति जो है वो सेवा में उपस्थित हैं। और वे आगे बाजिंद्र बजाने वाली हैं, गाने वाली हैं, और बीच में जो है सुंदर नृत्य करने वाली हैं, और दोनों किनारे किनारे दाईं ओर और बाईं ओर हजारों हजारों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद है, उस शोभा देखने आई हैं। जैसे मंगला के जब होता है ना, मंगला के मुख देखने जाते हैं ना मंदिर में, मंगल में मुख देखने जाते हैं ना, ऐसे सहचरी में नजराना लेके आई हैं। प्रातः काल प्रिया प्रथम के प्रात मुदित मिल मंगल गावे, लाल लड़ैती को सखी लड़ावे, हिय में हाव भाव लिए थारा, रति घृत ज्योतिर्बारी बिहारा, तन मन मुक्ता चौकपुरा में, आरती श्री भट्ट अमित प्रचामे। प्रातः मुदित मेले मंगल गावे, मुदित मेले मंगल गावे, लाल लड़ैती
को सखी लड़ावे, लड़ते को सखी लड़ावे। रहसी के लिए कही भाई, राधा माधव अधिक हिताई। के लिए कही भाई, राधा माधव अधिक हिताई। प्रेम संभ्रम के वचन सुनावे, प्रेम संभ्रम के वचन यहाँ सुंदरी हरि मुख दर्शन पावे, दर हरि मुख दर्शन पावे। बाल विशाल कमल दल नैनी, श्यामा श्याम परम सुखदनी। विशाल कमल दल नैनी, श्यामा श्याम परम सुखदनी। फिर बारी बारी से चरणों की आरती उतारती हैं, नाभि देश की आरती उतारती हैं, दोनों के हृदय की, दोनों के मुख कमल की, दोनों के नेत्र कमल की, फिर सर्वांग की आरती उतारती हैं। उसके बाद ऐसे जल डबल दो दो जल बारती हैं। मैंने एक जगह आरती उतारती हैं, एक बार तो 2 बार जल बारती हैं। चरणों के 2 बार, नाभि के 2 बार, मुख के 2 बार, ऐसे करके फिर सर्वांग के 2-2 बार। फिर उसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करती हैं, प्रणाम करती हैं और छवि को हृदय में बसाती हैं। फिर स्तुति करती हैं। और इतने में ललिता जी की कुंज से अनेकों सहचरी वृंद आई हुई हैं, सूचना देने के लिए कि हे हितु सहचरी जो श्री हम ललिता जी की कुंज से पधारी हैं और महाप्रिया प्रीतम के बसंत बजाने की समग्र व्यवस्था हो चुकी है। आप प्रिया जी से कहें कि इस सहचरी वृंद आई हैं, वहाँ सुंदर बसंत खेलवे की तैयारी है, बसंत पूजन की तैयारी है। अब कैसे आवार है रही है, कैसे देर है रही है, आप ये सूचना दें प्रिया जी को। तो वो सूचना प्रिया जी को देती हैं कि हे प्रिया जो इस सखी वृंद आई हैं, आपको बसंत खिलावेंगी और बसंत के लिए बहुत सुंदर केली स्थल निर्माण की हैं, सुंदर जो है मंडल की रचना की हैं और सुंदर आपको दोनों को होरी खिलाने की, बसंत खिलाने की अद्भुत व्यवस्था की नहीं है। और सुनते ही प्रिया जी को आनंद की कोई ठिकाना नहीं रहती है। प्रिया जी बहुत खुश होती हैं। सखी होरी के लिए तो मैं हमेशा मचलती ही रहती हूँ, होरी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है। तो झट प्यारे के कंधे पे से हाथ नीचे करती हैं और दोनों पधारते हैं। चले अंशभुज दैन, प्रिया जो के अंशभुज दे लिए सहचरी शैन। सहचरी समूह लेकर के अब सीधे ललिता जी के कुंज में गाती बजाती। भाई लाखों लाखों सखी हैं और जानते रोड कितने चौड़े चौड़े, कम से कम 2-2 सब फीट चौड़ी, 2 चौड़ी और सब सोने के मार्ग हैं, सुंदर सुंदर में चित्त उभरे हुए हैं, जहाँ तहाँ फुहारे छूट रहे हैं और दोनों तरफ बड़े बड़े सुंदर माने 10-10 फीट की दूरी पे बड़े मणिमय गमले हैं, उसमें गुलाब लगा हुआ है और उसमें गमले में सुंदर फुहारे छूट रहे हैं, इस दाएं तरफ और बाएं तरफ। लताएं इधर छा रही हैं, इधर छा रही हैं और सुंदर वो पराग को वर्षण कर रही हैं और मार्ग पराग से भरा हुआ है, उस पर प्रिया प्रथम पधारती, उस पर फिर पदपावरे देती हैं और ये सीरी सीरी हवा भी चल रही है और हजारों हजारों की तादाद में मोरी मोर हैं, चकोर चकोरी हैं, हंस हंसनी हैं, चकवा चकवी हैं, तोता तोती हैं और पुंस कोकिल कोकिला हैं, बतख बतकी हैं, चकवा चकवी हैं और चकोर चकोरी हैं, पपैया पपैया हैं। ये सब पंछी माने पंछी वर्ग जो हैं वो प्रिया प्रीतम के बाट देख रहे हैं और ऐसी सुंदर तो स्वच्छ निर्मल आकाश की शोभा है और धीरे धीरे बूंदों की वर्षा हो रही है शोभा के लिए।
और लाल लल्ला पधारते हैं और सीधे चलते हैं पूर्व दिशा में। वृंदावन में पूर्व दिशा में है ललिता जी की कुंज, और वहाँ सुंदर सखियों की भीड़ है। वहाँ से सहचरी में पधरावनी कराती हैं और फिर अंदर प्रियाप्रीतम की जोड़ी आती है, वहाँ विराजमान करती हैं। स्नान कुंज में ले आके प्रियाप्रीतम को उद्वर्तन की सेवा करती हैं, मैंने ले आके चौकी पे विराजमान करती हैं, आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं। और उसके बाद सुंदर जो है प्रिया जी को लाल जी को चौकी पे विराजमान करती हैं और दोनों को उद्वर्तन से उद्वर्तित करती हैं, तैल मर्दन करती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम को दिव्य भांति से स्नान कराती हैं, मंगल विग्रह को पहुँचती हैं, केस पास को निचोड़ती हैं और फिर नूतन वस्त्र प्रिया जी को धारण कराती हैं, लाल जी को धारण कराती हैं। अब इस स्नान कुंज से पुनः श्रृंगार कुंज में ले आती हैं और यहाँ प्रिया जी को और लाल जी को नख से शिख पर्यंत तक दिव्य वासंती वेशभूषा से सजाती हैं। पहले वस्त्र धारण कराती हैं प्रिया जी को, लाल जी को पीत वर्ण का, और सुंदर प्रिया जी की वेणी रचना करती हैं। फिर पत्रांकन की रचना करती हैं, लाल जी के इस पास को संवारती हैं, पत्रांकन की रचना करती हैं और उसके बाद पुनः वस्त्र जो उचित है उसको धारण करा देती हैं। और उसके बाद नख से शिख पर्यंत प्रिया प्रीतम को श्रृंगार माने आभूषण धारण कराती हैं। फिर गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं और उसके बाद मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं। और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान करती हैं, शोभा देखती हैं, शोभा गान करती हैं और उसके बाद श्रृंगार भोग लगाती हैं प्रिया प्रीतम को। श्रृंगार भोग में नमकीन भी चीज़ें होती हैं, पकवान भी, दही दुग्ध मेवा मिठाई शरबत आदि सब कुछ श्रृंगार में समय के अनुसार। उसके बाद प्रेम से जिमाती हैं और जिमाने के बाद प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर। ऐसी जब सेवा हुई है ना और दोनों बसंत खेल के उमंग में भरे हुए हैं तो अंग अंग पुलकावली से युक्त है। कपोल में पुलकावली है रे, चिबुक में पुलकावली है, भुज में पुलकावली है, नेत्रों में पुलकावली है, उदर में पुलकावली है, उरु में पुलकावली है, चरण में पुलकावली है, रोम रोम रोमांचित हैं, आंखें सजल हो रही हैं। तो क्या कह रही हैं? प्रेम पुलक यंग यंग में देत हेत जुत कौर, भोग श्रृंगार यरोगहि सुकुमारन सिर मोर। तो यहाँ सुकुमारों में सिरमौर प्रियालाल हैं। यहाँ सुंदर प्रिया जी को जलेबी खवा दीजिए, लाल जी खवा दीजिए। सुंदर मोदक प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, मेवा के लड्डू खवाती हैं, बर्फियाँ हैं वो खवाती हैं, कुछ सलोनी चीज़ें हैं वो खवाती हैं, कुछ पेय पदार्थ है उसको और मादक बनाई हैं, उसमें और द्रव्य मिला करके वो प्रिया जी को लाल जी को पिलाती हैं। फिर भी जो परस्पर के मुख निहारने में जो दोनों को सुख मिल रहा है, अंश भुजा दिए हुए वो जो पुलकावली है रेख में प्रेम पुलक अंग अंग में, इतना होते हुए देत हेत बड़े प्रेम से एक दूसरे को कौर दे रहे हैं प्रियालाल। देत हेत जुत कौर, भोग श्रृंगार अरोग हैं सुकुमारन श्रीमोर। तो यहाँ भी अत्यंत संक्षिप्त में विचार लीजिए। उसके बाद पुनः दुग्ध आदि पान करा करके और रसमलाई खवा करके, दूध पिला करके, रसमलाई में दूध होती है ना उसके जो गाढ़ी से, वो पान करा करके उसके बाद फिर मुख ने जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं। और उसके बाद श्यामा श्याम को आरती नहीं उतारती, आरती उतारेंगे जब पूजन होगा उस समय आरती उतारेंगे एक ही बार। तो यहाँ से लाल लल्ला को फिर देखिए श्रृंगार कुंज ही है और श्रृंगार कुंज से लाल लल्ला को अब सुंदर जो है वो ललित बाग में ले आती हैं। जो ललिता जी की बाग है ना, कुंज से आगे थोड़ी कुछ फलांग की दूरी पर वो विशाल बाग है। उस बाग के मध्य में विशाल कुंज है, बासंती कुंज। उस बासंती कुंज में बड़ा सुंदर मंडप है और मंडप में सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सिंहासन है और लाखों लाखों सखी आ जाए ऐसा वो महल है, ऐसी वो कुंज है। उसको आप कुंज कहिए, चाहे निकुंज कहिए, चाहे महल कहिए, चाहे भवन कहिए, बात ये कहिए, समझ रहे ना। तो इस भवन में ले आती हैं, बासंती भवन है, बासंती कुंज है और इसमें सुंदर दर्शन कराती हैं। प्रिया प्रीतम दर्शन करके तो मुग्ध हो जाते हैं। इसके बाद बड़े आदरपूर्वक विराजमान करती हैं। और आज सेवा में ललिता जी आगे हैं, क्योंकि ललिता जी का मनोरथ है
आज ललिता जी की जो सखी रत्न प्रभा जी हैं, कलहनसी जी हैं, कलापिनी जी हैं और कलहनसी जो हैं, और जो अन्य सुभद्रा जो हैं, भद्ररेखा जो हैं, अनेकों सखी वृंद हैं, ये सेवा में आगे आगे हैं। और अन्य सखी जन जो हैं वो उनके सहयोग कर रही हैं। आप प्रिया प्रीतम को मंडप में ले आके विराजमान करती हैं और यहाँ पे अब पूजन के लिए वो सुंदर बाजे बजवाती हैं। जैसे होता है ना कि आरती से पहले बाजे बजते हैं ना, घंटी मंदिर में घंटा बजता है कि भाई उस पास में जो कुछ भक्त लोग किसी कार्य में लगे हों वो भी दर्शन करने के लिए आ जाएं। तो इसी से बाजे विविध भांति बजवाए, नगारे बजवाती हैं, डब बजवाती हैं, शहनाई बजवाती हैं, मृदंग बजवाती हैं। सखीजन जो सेवा कार्य में लगी थी वे आ जाती हैं। और उसके बाद सुंदर पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। तो ललिता जी अपनी सखी को आज्ञा दे दी, सखी हो तुम पूजन की सामग्री ले आओ। उस सामग्री तो लेके बस झट में तो खड़ी हैं, झट आगे आ जाती हैं, बगल में ही खड़ी थी वो तो। और झट प्रिया प्रीतम विराजमान हुए गर्भियाँ, उनकी शोभा देखती हैं, बलिहारी लेती हैं। बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, बदन निहारत लेत बलैया, लेत बलैया, लेत बलैया, लेत बलैया। माने माने निज मोद बढ़ाए, माने माने बढ़ाए। ललिता जो ललित रंग भीनी, गावत मंगल रहसी बधाई। मंगल रस रंगनी अनुकूली, फूली फूली अंगन माई, बहुत प्रफुल्लित हो रही हैं। और बदन निहारत लेत बलैया, मान मान निज भाग बढ़ाई। कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं प्रिया प्रीतम को पूजन करूंगी, आज इनको अपने मुख से खवाऊंगी, माला पहनाऊंगी, आज बसंत के केली कराऊंगी। इस आनंद में उमंग में भरी हुई हैं। तो बदन निहारत, प्रिया जी के बदन, लाल जी के बदन को निहार रही हैं। और लेत बलैया, कहीं हमारी नज़र न लग जाए इसलिए बलिहार भी ले रही हैं। बिंबाधर की शोभा, उरज की शोभा, चरण की शोभा, नाभि की शोभा, किसावली की शोभा, नेत्रों की शोभा निहार रही हैं। और डर भी लग रहा है कहीं हमारी अला बला, हमारे नेत्रों का तीक्ष्ण भार या प्रिया प्रीतम की सुकुमार तन पे न लग जाए, कहीं एक को मिला न जाए। तो बीच बीच में बलिहार भी ले रही हैं, त्रिमित हो रही हैं। तो लेत बलैया मान मान निज भाग बढ़ाई, कि मैं कितनी सौभाग्यशालिनी हूँ कि प्रिया जी की सेवा मुझे मिली है। उनको लाल लड़ाऊंगी, पूजन करूंगी, बधाई दूंगी, बधाई लूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, उत्सव मनाऊंगी। तो बहुत आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं। मान मान निज भाग बढ़ाई। कौन कौन है? तो रतन कला रति प्रभा सुभद्रा, भद्र रेखिका अति मन भाई, यही सब सखियाँ हैं। तो जैसे पूजन की एक जो परिपाटी है, ऐसे ही संक्षिप्त में विचार लीजिए। लाखों की तादाद में से आचार्यवृंद है, सभी नजराना लेके आई हैं, भेंट लेके आई हैं, पूजन की सामग्री लेके आई हैं। और सब सर्वप्रथम चूँकि ये ललिता जी का बसंत है, उनका मनोरथ है, तो प्रिया जी के भाल पे सुंदर रोरी इत्र की बिंदुआ पधराती हैं, लाल जी के भाल पे पधराती हैं, और सुंदर रोरी की तिलक पधराती हैं, मोती की अक्षत पधराती हैं, प्यारे के भाल पे पधराती हैं। और सुंदर पीत माला है बासंती, वो प्रिया जी के ग्रीवा में, लाल जी की ग्रीवा में पहराती हैं। थोड़ी इत्र है ना, इत्र की जो कटोरी है उससे चरसती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। फिर प्रिया जी को बासंती मिठाई खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। एक घूंट दो घूंट जल पिलाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को। और सुंदर पीत वर्ण का जो है वासंती तांबुल प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। थोड़ी गुलाल प्यारी जी के फूल में, लाल जी के फूल में लगाती हैं। थोड़ी लाल गुलाल प्रिया जी के, लाल जी के फूल में। थोड़ी अबीर बुरकाती हैं, थोड़ी केसर के नीर छिड़कती हैं। थोड़ी पिचकारी से हल्की हल्की बूंदें, जैसे ओस कण नहीं होते वैसे सराबोर करती हैं। और उसके बाद फिर जो भेंट लेके आई हैं ना,
फलों के थार है, मेवा के थार है, वस्त्र के थार है, आभूषण के थार है, फूलों के थार है, ऐसी थारों को न्यौछावर करती हैं और सखियन की भीड़ है वहाँ उनको दे देती हैं। एक पूजन की परिपाटी है, जो पूजन कर रही है उसमें मंत्र भी पढ़ती हैं, उसमें मंत्र पढ़ती हैं। और फिर उसके बाद जब पूजन के जो चरम जो मतलब अंतिम समय में और चरणों में जौ की बाल है, सरसों की शाखा आदि है, प्रिया जी के चरणों में समर्पित करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। फिर आरतो उतारती हैं, करत आरतो श्री हरि प्रिया की। एक तो आरती होती है, आरतो आरती इसमें मानो हजारों बत्तियां हों। तो वो बत्तियां कैसी हैं? मणि में दीपक है ना, मणि में दीपक है, फूलों से सजी हुई थार है, तो प्रिया प्रीतम की आरतो उतारती हैं और आरतो उतार के जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और फिर नाचती हैं उनके सामने और मैंने अपने गुणों को प्रकट करती हैं और इस तरह बारी बारी से पूजन करती हैं। ऐसे पूजन की परिपाटी है, समझ रहे ना। और इसके बाद फिर लाल लल्ला को राजभोग कराती हैं। राजभोग कराने के बाद जब कुंज में पौढ़ाती हैं उस समय बहुत सुंदर शोभा वहाँ की छटा है। ये जो पद्म माधुरी है ना, ललित बसंत ललित ललना मिली लालें लाड़ लड़ामें। अब पूजन कर लेती हैं, राजभोग करा लेती हैं, उसके बाद लाल लल्ला को वो बासंती जो कुंज है ना, उस बासंती कुंज में अनेकों निकुंज बने हुए हैं। जैसे मान लो ये प्यारी कुंज है तो इसमें एक ही मंदिर है कि ये कमरा वो कमरा ऐसे है ना, तो एक बहुत विशाल है वो कुंज, वो बासंती कुंज है और उस कुंज में उस महल में अनेकों प्रकोष्ठ हैं, निकुंज है। तो एक निकुंज में प्रिया प्रीतम को पौढ़ाती, सुंदर बासंती सैया है, पलंग है, ऊपर झाड़ है, फानूस है, झालर है, झूमर है, सुंदर चित्रावली लगी हुई है और पर्यंक के किनारे सुंदर बहुत सुंदर मिष्ठान है, मेवा है, वस्त्र है, आभूषण है, प्रिया प्रीतम के बाजे हैं, सब सजा करके मैंने सब भोग की सामग्री वहाँ प्रिया प्रीतम के वस्त्र भी नाना प्रकार के, चंदन भी हैं, इत्र भी हैं, गंध भी हैं, फुआ भी हैं, अबीर भी हैं, गुलाल भी हैं, कटोरियाँ हैं, कमोरियाँ हैं, सब कुछ। इधर बीड़ा भी हैं, उधर मिष्ठान है, मेवा है, शरबत है, सब कुछ सजा सजा के सैया किनारे उत्पीठिकाओं पे रखी हैं। और छत में सुंदर किनारे किनारे सुंदर प्रिया प्रीतम की चित्रावली, जैसे तस्वीर नहीं लगाते हैं कमरों में मंदिरों में, ऐसे प्रिया प्रीतम के दोनों की लीला से समन्वित सैकड़ों तस्वीरें हैं। और तस्वीरें जानते कैसी हैं? वो विचित्र है, वो तस्वीर नहीं है, उसमें प्रिया प्रीतम हंसते हैं, खेलते हैं, बहुत जैसे टेलीविजन चलता है ना, वैसे उसको चलचित्र मान लीजिए, उसको विचित्र चित्र है। वो चित्र है लेकिन कैसा है? विचित्र। वहाँ में वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य ये है कि चित्र न हंसता है न बोलता है, और विशेषता है कि वो बोलता भी है हंसता भी है। तो अपनी अपनी लीला देख के दोनों को बड़ा बहुत खुशी भी हो रही है, बड़ा संकोच भी हो रहा है, पीड़ा भी हो रही है। फिर बहुत सुंदर उसके बाद फिर समय पा करके पौढ़ा देती हैं और पौढ़ाने के बाद चरण पलटती हैं और भुजाओं को चाँपती हैं, प्रिया जी की बलिहार लेती हैं, मुख उनके दोनों को बड़े दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। फिर बाहर आ जाती हैं और बाजंत्र बजाती हुई अब लीला देख रहे हैं। तहाँ की लीला है ललित बसंत ललित ललना मेले, ललित बसंत ललित ललना मेले, लाल लाल लड़ावहीं, लाल लाल लड़ावहीं, लाले लाल लड़ावे। लाले मने प्रिया लालें, दोनों को बीबी जुगल लाल को लड़ा रही हैं। लालें लाल लड़ावहीं, ललित उमंग ललित अंग अंग में उमगी उमगी बरसावहीं। दोनों के मानो अंग अंग में जाकर के प्रविष्ट हो जाती हैं और भारी आनंद वर्धन करती हैं। ललित उमंग ललित अंग अंग में, दोनों के अंग अंग में पहले ही भारी जो है ललित के लिए मने प्रेम के लिए भारी उमंग जो है वो रोमांचित पुलकित हो रहे हैं। तो ललित उमंग ललित अंग, जो श्यामा जी के ललित ललित अंग हैं, प्यारे के बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल सुकुमार सुकुमार जो अंग हैं, उनमें सुंदर
प्रविष्ट हो करके मानो उमग उमग वर्षा, केले की बूंदों की वर्षा हो रही है। वो कैसी, तो आप यूँ समझ लीजिए कि उमग उमंगन घन ज्यों बरसत अरस बरस रस रेलेरी, रहसी रंग अंग अंग रग बगे संग सग बगे साजेरी, मधुर अधर रसना रस रस चसबद चस गए लागेरी, दसन खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेरी, और सरमज बन बूंद बदन तन झलकत अलग अलग छवि चेहरेरी, मोती न लर रही टूट छूट रही चिगुर चंद्रिका सिर तेरी। ऐसी सुंदर तो ललित ललित उमंग ललित अंग अंग में उमग उमग बरसा वहीं, और ललित बाजने बजत ललित गति, बाहर सुंदर विविध प्रकार डफ है, बंसी है, वेणु है, फखावज आदि आदि जो है शहनाई महुर आदि बाजे बजा रही हैं, और अंदर भी बाजे बज रहे हैं। लली ललित बाजने बजत ललित गति, ललित बाज एरी एरी ललित बाजन एरी ललित हाँ ललित बाजन बजत ललित गति, ललित सुघर सुर गावहीं, बाजन ललित ललित गति सरस सुघर सुर गावहीं, आ ललित बसंत ललित ललना मिली, लाल लाड लड़ावहीं, ललित ललना मिली, लाल लाड लड़ावहीं। और ललित विनोद मने बाजे बजत बिहार में अनेको जो है नूपुर कंकन किंकणी बलवा बलया वली कल कब शब्द सुठान, नूपुर कंकन किंकणी बलया वली कल शब्द सुठान, बाजे बजत बिहार में। तो ऐसे और सुंदर बाजे मधु सरस सुघर सुर गावहीं, ललित विनोद प्रिया प्रीतम का जो विनोद है, जो विलास कैसा है, तो ललित मने लालित्य से परिपूर्ण है, दोनों बहुत रमणशील हैं, और सुंदर सुंदर अंगनि अंग मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुखद सुमन से जापे दे दे अदर सुधा प्रतिपाल हैं, मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी और नृत्य नशाल हैं, श्री हरि प्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन और ऊपर चाल हैं। तो ऐसा सुंदर विनोद है। विनोद कैसा है, तो ललित है, मैंने जो केली है वो अत्यंत मन को मोहित करने वाली है, नेत्रों को सुख देने वाली है, हृदय को रस में डुबा देने वाली है। ललित विनोद ललित श्री हरिप्रिया, जैसा उनका विनोद है वैसे दोनों का स्वरूप भी है, दोनों की माधुरी भी है। कौन की? हरिप्रिया की। और निरख निरख सुच पावे सहचरी वृंद, इनकी ऐसी केली के बसंत विहार को देख के बहुत सुख पा रही हैं, बहुत आनंदित हो रही हैं। तो यहाँ एक पद है, उसको आप ले सकते हैं। मैंने इस पद का भाव स्पष्ट करने के लिए एक और बहुत सुंदर पद है जिसको हमने अभी स्मरण किए थे। 43 का पद है सुरसो का। मधुर मधुर नूपुर बजे कल किंकिनी रसाल, अलग लड़ी लड़वा वहीं दय अजरामृत। इसको आस्वादन कर सकते हैं। और नेत एक और कर सकते हैं, देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक। 86 का संभवतः पद है ना, उसको ले सकते हैं। माने इस पद के जगह पे उस पद, माने इस पद में जैसी लीला हो रही है वैसी ही लीला हो रही है जो दो पद हमने जो नाम लिएगा वैसे, इसे आस्वादन कर सकते हैं। फिर सहचरी में जैसे शोभा को हृदय में बसाती हैं और दर्शन करती हैं, इतने में फिर उत्थापन का समय हो जाता है। फिर उत्थापन की तैयारी करती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। छोटा सा पद है
लेकिन बहुत गागर में सागर है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। प्यारे प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यार प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यारे प्रीतम